हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3। ठीक है। सो ये बेसिकली पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसमें बाकी बचे हुए टॉपिक्स करेंगे हम। सो बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन्वायरमेंट। मीन्स कितने तरह का इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, वेयर यू लिव और वर्क, ठीक है, जहां पर आप रहते हो और काम करते हो, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जो भी आपकी सराउंडिंग है। सो बेटा हम इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो वन बाय वन हम ब्रीफली इनको पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट बिजनेस, कंज्यूमर एंड दी गवर्नमेंट। कौन कौन से एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, कंज्यूमर्स को और गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है। दीज फैक्टर कैन बी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। मीन्स ये जो फैक्टर्स होते हैं बेटे, या तो माइक्रो लेवल पे होंगे या मैक्रो लेवल पे होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमी जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्मॉल इकोनॉमिक्स, ठीक है, मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा उन सब एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर का जो कि आपके बिजनेस, कंज्यूमर, गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो बता देती हूँ इसमें क्या क्या आता है। इट कंसिस्ट ऑफ चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रूपी, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट। ठीक है। सो बेटा जैसे कि आप नेशनल इनकम में पढ़ते हो ना ये सब, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, क्या रेट है उसका, ठीक है, या डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है उसकी वजह से, और इंटरेस्ट रेट क्या है, और हमारा स्टॉक मार्केट का क्या मैटर चल रहा है, वो सब हमारे जो इकोनॉमी में हमारा चल रहा है, जो भी, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चल रहा है, वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। किसी भी स्टॉक का बढ़ना या घटना आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। ठीक है। सो जो भी न्यूज, तो अभी तो बोलते हैं ना कि जो न्यूज, बिजनेस न्यूज देखते हैं ना, बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस न्यूज चैनल देखते हैं। ठीक है। सो वो सारी चीजें क्यों? क्योंकि हर एक आपका इकोनॉमी में होने वाली चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या है बेटा? रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या रेट है सेविंग इन्वेस्टमेंट का? वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट, प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। केस स्टडी के थ्रू आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। समझ जाना, हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो आपको ये चीज पहचाननी है। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज बेटा सोशल इन्वायरमेंट। क्या होता है सोशली? मीन्स जो सोशली कनेक्टेड होते हैं, सोशली जो भी चीजें हो रही है वो आपको अफेक्ट करेगी बिजनेस को। It is the physical and social setting where people live, work and interact. सोशल क्या है? समाज में क्या होता है? जहां पर लोग काम करते हैं, रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड द कल्चर, पीपल एंड इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। सो बेटा हर एक, ये तो ऐसा नहीं है ना आप इंडिया में रह रहे तो हर एक आपके कल्चर का होगा। इंडिया में तो हर स्टेट में अलग कल्चर है। ठीक है। तो जो भी लोग, आप उनसे क्या करते हो? उनका कल्चर शेयर करते हो, लैंग्वेज आप उनको नई सीखने को मिलती है। ठीक है। सो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी लाइफ को भी। इट इंक्लूड सोशल फोर्सेस। कौन कौन से? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। आप बिजनेस करोगे तो बहुत ज्यादा सोच समझ के करोगे कि यहाँ पे कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप गुजरात में रह रहे हो और आपको कपड़ों का बिजनेस करना, तो आप गुजराती क्लोथ्स बनाओगे ना। तो यही सर खाने का बिजनेस है, तो फिर खाने की चीज जो फेमस है वो बनाओगे ना। सो बेटा यही चीजें सोशल में आती है कि सोशली जो चीज हो रही है वो आपको बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगी, और सोशली इन्वायरमेंट को देखकर ही आपको बिजनेस अपना डिसाइड करना होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं बेटा इसमें? कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ,
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है। समाज में जो कि पहले औरतों को घर से नहीं निकला जाता था, पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, लेकिन आज के टाइम में विमेन भी हमारी वर्कफोर्स में आ रही हैं, बिजनेस में आ रही है, बिजनेस वुमेन बन रही हैं, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स आप अपना क्वालिटी और प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्वालिटी ऑफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सब लोग सिर्फ एक मोटिव से पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि आपको पढ़ाएं सिर्फ एक आपके अच्छे के लिए, आपके फ्यूचर को सोचकर। क्वालिटी टीचिंग दे, क्वांटिटी ना दे, कम पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं कि बच्चों को समझ आए, बच्चों के दिल तक पहुंचना है। मीन्स बच्चों को इतना अच्छा समझाना है कि उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, और उनको अच्छी नॉलेज मिले। बर्थ एंड डेथ रेट, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट एंड कंजप्शन हैबिट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम क्या है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब आता है बेटा सोशल इन्वायरमेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट इन्वायरमेंट। सो बेटा अब मैं आपको बताने वाली हूँ लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एंड लास्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट की। लीगल इन्वायरमेंट में सारे लॉज आते हैं बेटा बेसिकली। इससे अब मैं आपको बताती हूँ हमारे बिजनेस पे क्यों फर्क पड़ता है और लीगल इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई लॉ ऐसा ला दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ बंद कर दी कि अब से हमारे यहाँ पर शहर में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कोई कपड़ा है, टाइप ऑफ कपड़ा कोई बिजनेस कर रहा है तो वो खादी कोई बंद कर दिया तो वो उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या फिर देखो इसमें आप ये भी आ सकता है कि वो जो कुछ भी चीज़ ऐसी है जो कि डिसीजन हमारा गवर्नमेंट ले रही है वो सबके लिए है, सबके लिए बंद हो गया, ठीक है। सो जैसे कि हमारा नोट बंद हुआ था, तो ये सब जितनी भी लीगल डिसीजन है जो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड लॉज लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी लॉज और लेजिस्लेशन हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने पास किए हैं वो इसमें आते हैं, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस, ठीक है, एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर, स्टेट ऑफ लोकल कोर्ट जजमेंट, जितने भी हमारे ये कोर्ट जजमेंट है या फिर हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट जो भी, जिनके भी हर कहीं से भी आए, चाहे स्टेट से आए चाहे सेंट्रल से आए, सबका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सो नेक्स्ट इज बेटर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी देखो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पीक पे है, क्योंकि जितना सब कुछ पहले होता था आज के टाइम में नहीं होता। टीवी पहले अलग टाइप के चलते थे, आज आपके पास स्मार्ट टीवी है। पहले फ़ोन नहीं होते थे, जो टेलीफोन उस टाइप के होते थे, जैसे वो वायर वाले, ठीक है, उससे कनेक्ट करके बात करते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अब जो टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो डेवलप हो पाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं आपके पास। पहले आप SMS नहीं कर सकते थे किसी को, लेकिन आपके पास अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। पहले नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब है, ओके। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन हुए हैं और जितने भी इनोवेशन और न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतना बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस ग्रो होगा। जैसे बिजनेस चल रहा है मीन्स आपका जो एग्रीकल्चर में भी कितना इंप्रूवमेंट आया आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छी अच्छी टाइप की मशीन्स आ गई है। पहले सब लोग लेबर की जरूरत होती है, लेकिन आज के टाइम में मशीन ज़्यादा लगती है, लेबर कम लगती है, ठीक है। और पहले मशीन वगैरह कुछ होती नहीं थी, लेबर ही चाहिए होती थी। सो बेटा आज के टाइम पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, ठीक है। पहले क्या था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चलती थी। एग्जाम्पल बुकिंग टिकट ऑनलाइन, और आप जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, पहले सब लोग कॉपी किताब लेकर पैदल चल चल के दूर दूर पढ़ने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में आप घर बैठे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन टिकटें बुक कर रहे हो, पहले लाइन में लगते थे लोग, ठीक है। अब आता है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन such as general stability and peace in the country and attitude of government towards business।
अब इसमें आता है बेटे जो भी आपके यहाँ की गवर्नमेंट है वो कितना इंटरेस्ट बिजनेस के टूवर्ड्स दिखा रही है, ठीक है, मीन्स बिजनेस के लिए क्या कर रही है। जैसे कि हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है बिजनेस, क्योंकि स्कीम निकाल रही है हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज़ हो रही है, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसा है आज भी कि बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता है। बहुत सारी फाउंडेशन है जो कि डाली गई है बिजनेस पे, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या इसके अंदर कंसिस्ट है, ठीक है। सो अब हमारे सारे इन्वायरमेंट खत्म हो गया, आपको इकोनॉमिक समझ में आ गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो बेटा चैप्टर 3 का ये लास्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट, ठीक है, मीन्स हमारी गवर्नमेंट कोई भी लीगल नोटिस निकाल देती है, मीन्स लीगल नोटिस मीन्स बेटा नोटबंदी कर देती है, ठीक है, उसको डीमोनेटाइजेशन देते हैं, मीन्स कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। जैसे कि आपका हुआ था, गवर्नमेंट ने 2000 के नोट बंद कर दिए थे, जिन उन लोगों ने भी अपने घर में रखे हुए थे नोट, वो सब बाहर निकल गए थे, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू cancel the legal tender status of a currency unit in circulation। क्या कैंसिल करना था गवर्नमेंट को, लीगल टेंडर स्टेटस, ठीक है, क्योंकि पहले जो वो मनी थी डीमोनेटाइजेशन होने से पहले वो मोनेटाइज थी, ठीक है, अब वो डीमोनेटाइज हो गई। फीचर, सबसे पहले एम इसका क्या है बेटा, जो कि ब्लैक मनी लोगों के पास होता था वो चीज ना हो, ठीक है, करप्शन ना हो, तो ये इसका एम था। फीचर्स क्या है डीमोनेटाइजेशन के, बता देती हूँ आपको। डीमोनेटाइजेशन अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन measure people with black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at a penalty rate। पहले जो लोग थे बेटा पेनल्टी नहीं पे करते थे और जो आपका टैक्स है वो पे नहीं करते थे, क्योंकि अपने जो पैसे थे वो अपने घर में छुपा के रखते थे ब्लैक मनी के तौर पे। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो चीज खत्म हुई। तो ये है हमारा पहला फीचर। सेकेंड है डीमोनेटाइजेशन इज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइजेंस एज टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। तो बेटा डी मोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अच्छे से टैक्स कलेक्ट हुआ, टैक्स कलेक्शन का भी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, पहले नहीं हो पाता था लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छे से हो पाता है। थर्ड इज डीमोनेटाइजेशन लेड टू चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज। सो बेटा डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो लोग अपने घर में पैसे जमा कर रहे थे उनकी बेसिकली जो थी वैल्यू कमी हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लोग अपनी सेविंग बैंक में करने लग गए और बैंक का एक फायदा हुआ कि बैंक के पास डिपॉजिट इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो फोर्थ क्या हुआ बेटा फीचर इसका, डीमोनेटाइजेशन एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, डिजिटल ट्रांजैक्शन आ गई थी। सो बेटा जो हमारा डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन आ गए, जैसे आप अभी करते हो यूपीआई, ठीक है, और पेटीएम वगैरह आप यूज करते हो, ये सब गूगल पे, ये सारी चीजें आ गई और आपको अब कैश में नहीं करना पड़ता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है और ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। जब भी नोटबंदी हुई किसी चीज की और इतने सारे चीजें सामने आई, क्योंकि लोग पहले बहुत ज्यादा ब्लैक मनी अपने घर में रखते थे इकट्ठा, आज वो चीज नहीं हो पाती है, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए ही डीमोनेटाइजेशन हुआ था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बेटा मेहनत से पढ़ो, मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। इस तरह से नोट्स बनाओ। देखो बेटा ये मत सोचना कि मैं डिजिटली नहीं पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं, मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको बेटा, लिख कर अपने हैंड रिटन नोट से, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप कहीं भी रुको नहीं, कहीं भी अटको नहीं, ठीक है बेटा। So I hope you like the video. Please do like, share and comments on my video and all the very best मेरे बच्चों for your exam, for your future. Thank you so much for watching.